नमस्कार। मुद्रा प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विश्राम देंगे। तनाव से संबंधित हमारा ये दूसरा कक्षा है। सर्वप्रथम धावन क्रिया, अपने ही स्थान पर ऐसे सिंपल जॉगिंग करना है। धीमी धीमी गति से श्वास लेना छोड़ते रहना है और ऐसा लगे कि अब मुख से श्वास लेने की आवश्यकता हो गई है तो गति को कम कर लेंगे, धीरे धीरे करके फिर रुक जाएंगे। हाथों को सामने करके मुट्ठियां बंद करें, खोलें। कंधों का तनाव कम होता है इस अभ्यास से। आगे पीछे इस तरह से करेंगे। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। मुट्ठी बंद करके गोल गोल कलाई को घुमाना। बदल करके कोहनियों को मोड़ते हुए हाथों की उंगलियों को कंधों के स्पर्श कराएं। साइड से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए हाथ नीचे। बदल कर आगे से पीछे की ओर गोल गोल हाथों को घुमाओ। कमर पर हाथ रखें, एक एक पाँव पर डबल बार कूदना है ऐसे। पेट को जंप करना। हाथों को साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज करके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बदल करके सिंपल जॉगिंग करते रहिए। जब हमारा श्वास तेज होता है तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। यह बहुत ज़रूरी है। शरीर की धड़कन को यानी हृदय की धड़कन को गति देना बहुत ज़रूरी है। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दें। इससे पूरे शरीर की ब्लॉकेज खुलती है। पाँव में अंतर लेकर के मुख धोती क्रिया का अभ्यास करें। श्वास मुख से बाहर की ओर फेंकेंगे।
फूंक मारना है सामने की ओर, श्वास भरते हुए सीधे आना। इस प्रकार से 3 बार अभ्यास करेंगे। श्वास के साथ ऊपर आना, अंतर कम करेंगे। हाथ साइड में, ग्रीवा शक्ति विकासक। श्वास के साथ गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे। आंखें खोल के रखेंगे, श्वास भरते जाएंगे, श्वास छोड़ते जाएंगे। श्वास छोड़ना है, श्वास भरते हुए ऊपर जाना। बदल करके दाएं और बाएं। ग्रीवा हमारी जितना फ्लेक्सिबल होगा, स्टिफ नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है कि आपको तनाव नहीं है। गर्दन का टाइट होना ये प्रदर्शित करता है कि तनाव लेकर आप सोते हैं। रिलैक्स होकर के कंधों को ढीला छोड़ करके विश्राम नहीं देते। इसलिए दाएं बाएं करना, गर्दन को साइड में लमका देंगे। श्वास भर के गर्दन को सीधा करना, श्वास छोड़ के गर्दन को दूसरी ओर करना। दोनों तरफ ये 3 से 5 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। ये अभ्यास दिन में आप कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं, पर कमर सीधी रहे अभ्यास के दौरान। पूरा ध्यान गर्दन पर। बदल करके चौथा अभ्यास इसी में ग्रीवा चक्र, गोल गोल गर्दन को घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर बढ़ाना है और श्वास लेते हुए गर्दन पीछे की ओर। वापिस रिवर्स करेंगे। ये सब अभ्यास हमने पहले भी किए हैं, आप इनको अच्छे से दोहराएंगे। मुट्ठियां बंद करके श्वास के साथ कंधों को ऊपर करना और छोड़ना। मुट्ठियां बंद करके कंधों को ऊपर करें और छोड़ें। रिलैक्स कर दें। पाँव में थोड़ा अंतर लेकर श्वास के साथ हाथों को ऊपर करें और साथ में एड़ियों को भी ऊपर उठाएंगे, पंजों के बल जाएंगे। विश्राम दे देंगे। जब शरीर को तानते हैं, तानने से शरीर का तनाव कम होता है, ध्यान रखना है। इसलिए जितने हम स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करने से तनाव कम होता है। पाँव में अंतर लेंगे थोड़ा और, खूब अच्छे से ट्विस्ट करें। अब दाएं बाईं तरफ अब स्ट्रेच हो रहा है बॉडी। कंधे आपके खिंचाव में जा रहे हैं, छाती में खिंचाव आ रहा है, कमर से ट्विस्ट हो रहा है। तो जब भी स्ट्रेच होता है बॉडी, तो उससे तनाव कम होता है। जब दिन भर हम सिटिंग करते रहते हैं, बैठे बैठे, तो शरीर में तनाव नहीं होता, मस्तिष्क पर खिंचाव होता रहता है। केवल मस्तिष्क पर तो काम बढ़ता जाता है, प्रेशर आता है, और मस्तिष्क का प्रभाव आपके शरीर में दिखने लगता है। फिर शरीर में स्टिफनेस आ जाता है, पूरा शरीर गर्म हो जाता है। मस्तिष्क गर्म होता है तो पूरा शरीर का भी टेम्परेचर गर्म हो जाता है। इसलिए मस्तिष्क को शांत रखने के लिए योग हम करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं।
और मस्तिष्क शांत, तो आपका पूरा शरीर शिथिल। दाएं बाएं कीजिए। अब जब अभ्यास करते हैं योगाभ्यास, अब ये सूक्ष्म व्यायाम, तो इससे शरीर भी आपका साथ देगा, शरीर से तनाव कम होगा और शरीर का तनाव से मस्तिष्क का भी तनाव कम होगा। यानी एक दूसरे से दोनों बंधे हुए हैं, क्योंकि शरीर का ही तो भाग है मस्तिष्क, अलग नहीं है। इसलिए शरीर में कहीं भी कोई दर्द हो तो रात को नींद अच्छी नहीं आएगी, तो यानी नींद नहीं आएगी तो मस्तिष्क को आराम नहीं मिलेगा, उसके वजह से पूरे शरीर में एक आलस्य बन जाएगा। तो ये सब कहाँ से शुरू होता है? यानी शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अकेला नहीं है कोई। इसलिए सबका साथ, सबका विकास की जो भावना है वो यहाँ दिखती है। यानी पूरा शरीर एक दूसरे का सहयोग करे। अब कमर पर यहीं से हाथ रखेंगे और धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, सामने देखना। श्वास भर के ऊपर आना, श्वास छोड़ते हुए पीछे गए, श्वास भरते हुए सीधे हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आना। कोहनियों को मिला के रखने की कोशिश करना। श्वास भर के ऊपर आइए, श्वास छोड़ते हुए पीछे, भरते हुए ऊपर आना, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना। अब यहीं से आगे झुक करके क्रॉस करते हुए हाथों को स्पर्श कराएं। जो हाथ ऊपर है उसकी ओर देखिए। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दें। सूर्य नमस्कार की मुद्रा में आएंगे, सूर्य नमस्कार की स्थिति में आए। हम यदि सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो तनाव नहीं आएगा हमारे पास। सूर्य नमस्कार के लिए समस्थिति में खड़ेंगे, प्रणाम आसन की स्थिति में आएंगे और सूर्य भगवान का ध्यान करें। ओम मित्राय नमः। एकम, श्वास के साथ हाथ ऊपर लेकर जाएं। द्वे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को साइड में पांव के दाएं बाएं रखें। त्रीनी, दायां पांव पीछे लेकर जाएं। चत्वारी, दोनों पैरों को मिला लें, सामने देखें। पंच, घुटना छाती फोरहेड को टच करें। षट, श्वास के साथ ऊपर। सप्त, एड़ियों को लगाएं धरती पर। अष्ट, दायां पांव हाथों के बीच में ऊपर देखिए। नव, पाद हस्तासन की स्थिति। 10, प्रणामासन मुद्रा। ओम रवये नमः। एकम, हस्तोत्तानासन की स्थिति। द्वे, पाद हस्तासन की स्थिति। त्रीनी, एक पाद प्रसारणासनम। चत्वारी, द्विपाद प्रसारणासनम। पंच, साष्टांग नमनासन। षट, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। सप्त, अधोमुख श्वानासन। अष्ट, पुनः एक पाद प्रसारणासन। नव, पाद हस्तासनम। 10, प्रणामासन स्थिति। ओम सूर्याय नमः। एकम, श्वास लेते हुए जाए। द्वे, श्वास निकाल दीजिए। त्रीनी, फिर श्वास को भरेंगे। चत्वारी, श्वास रोकेंगे। पंच, श्वास हल्का भरें, रोकें। षट, श्वास लेते ऊपर आए। सप्त, श्वास छोड़ दीजिए। अष्ट, श्वास भर लेंगे। नव, श्वास छोड़ दीजिए। 10, भरते हुए ऊपर आना। ओम भानवे नमः।
एकम, द्वे, स्थितियों को ध्यान देना है। त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम खगाय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम पूष्णे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। प्रणामासन स्थिति, विश्राम देंगे। हमने अभी 6 राउंड किए। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण अभ्यास है। कम समय में यदि हम सूर्य नमस्कार करते हैं तब भी लाभ पूर्ण मिलने वाला है। अब कुछ अभ्यास है खड़कर करने वाले। उसमें पहला अभ्यास है ताड़ासन का। ताड़ासन के लिए समस्थिति में खड़ेंगे। एक कहने पर दोनों हाथ साइड से ऊपर, 2 कहने पर हथेलियां आसमान की ओर, 3 कहने पर हाथों को मिलाकर इंटरलॉक लगाएं और 4 कहने पर ऊपर खींचिए, एड़ियां उठाएं, पंजों पर बैलेंस बना के सामने देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे। 5 6 7 8। बदल करके वृक्षासन। ये संतुलनात्मक जो आसन होते हैं ये हमारे मन और शरीर को दोनों को बैलेंस देते हैं। इससे दोनों का संतुलन हमें आराम देता है। एक कहने पर पैर उठाया, 2 3 और 4। स्थिर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस 5 6 7 8। बदल के दूसरे पांव से 1 2 3 और 4। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आना। धीरे धीरे जिस क्रम से जाते हैं उसी क्रम से वापिस आना है। विश्राम दे देंगे। एक अभ्यास बताया आपको पहले, नटराज आसन। दाएं पैर को मोड़ेंगे, इस तरह से होल्ड करें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए बैलेंस बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करें। बदल के दूसरे पांव से। समय ज्यादा नहीं लगता अभ्यास के दौरान, पर आप क्रम, लय और समयबद्धता का ध्यान रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए। 10 सेकंड से आप प्रारंभ करिए होल्ड करने का। 15 20 एक मिनट तक अपनी स्थिति को लेकर जाएंगे। बैठ जाइए अपने स्थान पर। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ऐसे पंजों के बल बैठ जाएंगे। पंजों के बल ऐसे बैठ करके नमस्कार मुद्रा में आएंगे। काक आसन में बैठेंगे। अपने आप को स्थिर करें।
पंजों पर ध्यान दें। यदि आंखें बंद कर सकते हैं बंद करिए और होल्ड करेंगे 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए। धीरे से अपने ऐसे स्थान पर बैठ जाएंगे, पैरों को बांध के कमर सीधी करके खींचें। इस तरह से आपका पाचन भी मजबूत होगा, पाँव का स्ट्रेचिंग ठीक होगा और कमर को आराम मिलेगा, शरीर ठीक होने वाला है। होल्ड करना, पाँव में कहीं सर्जरी नहीं होगा यदि आप पहले से अभ्यास ऐसा करते हैं तो। मोच नहीं आएगा पाँव में, बहुत लाभ है इसके। विश्राम दे दें, विश्राम दे दीजिए। अब यहीं से पाँव को इकट्ठा करके गोरक्षासन का अभ्यास करेंगे। गोरक्षासन के लिए दोनों पैर दाएं बाएं साइड में खींचिए, कमर सीधी खींच के रखिए। जब अभ्यास ऑनलाइन करते हैं अकेले मत करिए, साथ में परिवार के सदस्यों को लेके करिए। अकेला अभ्यास न करें। दाएं बाएं साइड से पैरों को दबाएं, ऊपर करें। एक भी घर में सदस्य यदि रुग्ण होता है तो पूरा परिवार उससे प्रभावित हो जाता है, सबके कामकाज बाधित होते हैं। इसलिए अकेला व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उससे लाभ नहीं है। यदि वह सामाजिक प्राणी है तो हमारा दायित्व यह भी बनता है कि मेरे साथी लोग भी स्वस्थ रहें, उनको बार बार बोलिए, स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करिए। नहीं तो जीवन यात्रा पूर्ण नहीं होती अच्छे से। आप जो ऐश्वर्य के लिए भाग दौड़ करते हैं उसका भोग नहीं भोग पाते हम। उसके लिए शरीर चाहिए। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम कहा। आप यहीं से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, झुकते हुए फोरहेड को आगे टच कर दें। धीरे धीरे आगे झुकेंगे। इसका नाम है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन का अभ्यास करना है। विश्राम दे देंगे, विश्राम दें और पैरों को सीधा करा। फिर हम बैठेंगे पद्मासन में। पद्मासन ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। ये तनाव को तुरंत कम कर देता है। तनाव यदि व्यक्ति को रहता है, तनाव का मतलब क्या बताया? यदि आपका मन भारी रहता है, शरीर में थकान रहती है और आपके अंदर कुछ घबराहट रहती है, दिल में हृदय में कुछ घबराहट है, तो आप समझ लीजिए तनाव है आपको। शरीर में थकान है, मन में कुछ दबाव है और हृदय में घबराहट है, तो अब समझिए तनाव है। तो ये स्थिति तब होती है जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो ये आंकलन आप अपने सामर्थ्य का, अपने संकल्प शक्ति पर यह शक्ति निर्भर होती है। तो संकल्प शक्ति हमारी योग से बढ़ती है। योग नहीं करेंगे तो संकल्प शक्ति आपकी नहीं बढ़ेगी, केवल सोचना मात्र रहेगा। सोचने से तनाव होता है, काम नहीं होता। काम करने के लिए संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। वो इच्छा शक्ति बिना मन के नहीं बनती और मन स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। उसके लिए शरीर स्वस्थ चाहिए पहले, उसका आधार ही शरीर होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, ऐसा सबने कहा। तो हमें पद्मासन में बैठने से शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, शरीर सीधा है। ये ध्यानात्मक आसन है। इसके बाद पाँव को धीरे धीरे करके विश्राम दें और विश्राम देने के बाद सभी वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में एक अभ्यास बना लें, क्योंकि जब हम अजीर्ण होता है भोजन अजीर्ण तब होता है जब हम भोजन करते समय कुछ विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो इसलिए एक आपने रूटीन बनाना है कि हम भोजन करते समय मोबाइल को नहीं देखेंगे, टीवी को नहीं देखेंगे। पहले तो जमाने में ऐसा होता था, यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता तो उसको पहले पानी पिलाया जाता, भोजन वगैरह सब भोजन पूछकर भोजन करवाया जाता, फिर घर की कोई बात बताई जाती, ताकि उसका मन शांत रहे। विचलित होकर के यदि उसका आप भोजन पानी करा रहे हैं तो भोजन भी आपका विष बन जाएगा। ये एक बिल्कुल सामान्य बात थी घरों घर में। अब घर में जाते ही सबसे पहले
घर की समस्या बताई जाती है, आज दिन में ये हुआ, तो उसका विचलित हो गया मन। इसलिए विशेष ध्यान रखना है, जब हम व्यक्ति को रात्रि को सोता है, यानी घरों में बच्चों को भी तनाव हो सकता है। तनाव वाले यदि किसी की पर्सनैलिटी है, शरीर की अपनी अपनी एक प्रकृति होती है, कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो उनका स्वभाव तुरंत तनाव लेंगे, बात को तुरंत दिल पर लेते हैं, हृदय से विचार करते हैं, मस्तिष्क से विचार नहीं करते, बुद्धि से विचार नहीं करते। और योग क्या कहता है, बुद्धि युक्तो जहातीय उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यानी क्यों कहा बुद्धि से युक्त होकर के विचार करें, व्यवसायिक बुद्धि से विचार करिए। इसलिए जो व्यवसायिक बुद्धि से विचार करता है वो डिप्रेशन में, तनाव में नहीं जाता, वो अच्छे से विचार करता। पर जब हम दिल से विचार करते हैं, ये बुरा मान जाएंगे इसलिए इसका काम कर देना चाहिए, ये बुरा मान जाएगा इसके लिए भी काम कर देना चाहिए, सबका हाँ हाँ करते करते आदमी का प्रेशराइज हो जाता है, उसका प्रेशर कुकर बन जाता है, तो तनाव बढ़ता है, काम कर नहीं पाता, नींद कम हो जाती है, तनाव बढ़ता जाता है, तो शरीर भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देता है। तो मैं ये कह रहा हूं, जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो इससे हमारा पाचन मजबूत होगा, पाचन अच्छा होगा तो पेट साफ होगा। डॉक्टर जाते ही दो बातें पूछता, आपका भूख अच्छा लगता कि लगता, आपका पेट साफ होता, नींद अच्छी आती। ये तीन बातें सही है तो आप स्वस्थ हैं। आप फिर मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और कुछ चक्कर नहीं है फिर, यानी आपका शरीर स्वस्थ है। यदि भूख अच्छी नहीं लग रही तो इसका मतलब मानसिक कोई तनाव है, पेट साफ नहीं होता तो मानसिक तनाव है, आपका नींद अच्छा नहीं आ रहा तो मतलब कोई तनाव ले रखा आपने, सोचते रहते हैं, उसकी चिंता में नींद नहीं आ रही, तो विचारों का अतिक्रमण चल रहा है, अंदर घमासान युद्ध चल रहा है मस्तिष्क में, इसलिए नींद नहीं आ रही। तो ये तीन रोग ऐसे हैं जो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आते, क्योंकि मन से जुड़े हुए रोग हैं। इसलिए पाचन बिगड़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, नींद बिगड़ती जा रही है, भूख बिगड़ती जा रही है, कोई ज्यादा खा रहा है कोई कम खा रहा है, संतुलित आहार मिताहार नहीं रहा। इसलिए वज्रासन में बैठने से हमारा जठर अग्नि ठीक होता है, तो इसलिए वज्रासन में बैठने का अभ्यास करें सभी। ये एक बड़ा रोग का निवारण का अभ्यास है। दूसरा अभ्यास है, जब भी तनाव आता है तो हमारे कंधे आगे की ओर झुकने लगते हैं, यानी आगे झुक जाएंगे ऐसे, और जब आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आपका कंधे सीधे होंगे, ऐसे तन जाएंगे। जब मालूम नहीं होता, कक्षा में पता होता ना, पीछे छुप जाएंगे, ऐसे नीचे झुका लेंगे गर्दन। जब पता हो तो हम आगे आ जाएंगे, गर्दन सीधा करेंगे, यस सर मुझे मालूम है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, शरीर इससे रिप्रेजेंट करता है। यदि आप तनाव में हैं तो आप दुबकेंगे, पीछे होंगे, सिकुड़ेंगे, और यदि कॉन्फिडेंट हैं तो आप खिलेंगे, सामने आएंगे और आत्मविश्वास झलकेगा आपके अंदर। तो उसके लिए एक अभ्यास है उष्ट्रासन। कौन सा अभ्यास? उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने से हमारे कंधों का तनाव कम होगा, गर्दन पीछे जाएगी तो सर्वाइकल की समस्या ठीक होगी। तो यानी कुल मिलाकर के ये तनाव से जुड़े रोग होते हैं, तो ये बिगड़ने से ये रोग आ जाते हैं। माइग्रेन आएगा, गर्दन का दर्द आएगा, कंधों का दर्द आएगा, फ्रोजन होगा, तो ये भी ठीक होगा। अभी जो अभ्यास कर रहे हैं उसका नाम है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल आप खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के कमर सीधी कर लेंगे। ये 1 नंबर स्थिति है। 2 कहने पर हाथ दोनों सामने कंधों के समान लेकर आए। 3 कहने पर एक एक हाथ को गोल गोले से घुमाएंगे, पीछे रखेंगे, और 4 कहने पर दूसरे हाथ को रखेंगे और गर्दन पीछे लमका देंगे, कंधों को ढीला छोड़ेंगे, गर्दन पीछे लमका दो, मुख को बंद रखें, अपने आप को आगे की ओर ढकेलिए। वापिस आएंगे, धीरे धीरे करके वापिस आइए, आराम से वापिस आ जाइए। ये अभ्यास करेंगे और हाथों को ऐसे साइड में नीचे रख देंगे और आगे झुकेंगे, फोरहेड को टच करेंगे, कंधों को ढीला छोड़ दो, कंधों को ढीला छोड़ दो। अब दोनों हाथों को कमर पर ऐसे, कलाई को ऐसे बांध लें और गर्दन को दाएं बाएं रोटेट करें, ऐसे हेड मसाज दें।
ऐसे हेड मसाज देंगे 3 से 4, 4 से 5 बार इस तरह से कर लेंगे। फिर बीच में आकर रुकेंगे और घुटनों के बल पीछे से उठेंगे और आगे की तरफ ऐसे आएंगे और धीरे धीरे पीछे होंगे। इससे पूरा सिर की मालिश होगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठना, श्वास भरते हुए आगे की ओर बढ़ना और फिर दाएं बाएं। विश्राम दे देंगे। श्वास के साथ ऊपर आ जाएं। पाँव को विश्राम दें। एक अभ्यास है जिसका नाम है पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम उत्तान से हमारा कमर खूब खिंचाई करता है, यानी तनाव से मुक्त होता है। पश्चिम उत्तान, पश्चिम यानी पीठ और पूर्व यानी आगे का भाग। तो अब आपको पश्चिम उत्तान करना है। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, खींचेंगे और श्वास छोड़ के आगे आना है। पैरों को पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद आगे की ओर झुकना है। जितना आप झुक सकते हैं आगे झुकें। धीरे धीरे आगे झुकेंगे, फोरहेड को टच कर लेंगे, आगे झुक जाएंगे। और यदि ये नहीं होता तो आप इस तरह से नौका चलाएंगे। पहले नौका चलाना है। जिनके पांव पकड़ में नहीं आते वो केवल नौका चलाएंगे इस तरह से, और फिर बाद में पैरों को पकड़ लेंगे और अपने आप को होल्ड करेंगे, रिलैक्स करें। दाएं ट्विस्ट करें और बाएं ट्विस्ट करें 2-2 बार। दाएं करें, बाएं करें। अब हाथों को पीछे रख देंगे ऐसे और पूर्वोत्तान की अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, गर्दन पीछे लमका देंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास छोड़ के नीचे आएंगे। एक बार फिर से दोहराएंगे। श्वास भरते ऊपर उठेंगे और गर्दन पीछे लमका देंगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स कर देंगे। अब धीरे से सीधे लेट जाएंगे। जितने अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं ये आपको रेगुलर करने हैं। धीरे धीरे लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाओ और लेटने के बाद दोनों पैरों को फोल्ड करें और पैरों को इस तरह से पवन मुक्त आसन में आएंगे। पवन मुक्त आसन में रोक के रखें। गर्दन को नीचे रख दीजिए, पैरों को बांध के रखें और साइड में रोलिंग करें। साइड में रोल करें। गर्दन को ढीला छोड़ें जिससे आपकी गर्दन की भी मालिश हो रही है। पीछे से गर्दन को मसाज मिल रही है। गर्दन नहीं उठाना, सिर को धरती पर स्पर्श करा के रखें। अब यहीं से आगे और पीछे जाना, आगे और पीछे। रीढ़ की हड्डी का मालिश बहुत जरूरी है। रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं मालिश बहुत जरूरी है। विश्राम दे दें, विश्राम दे दें। जो व्यक्ति तनाव में रहता है जिसका मतलब सिर को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब हमारे मस्तिष्क के अंदर रक्त का प्रवाह बढ़े तो उसके लिए क्या करना, पर ध्यान देना है जिनका बीपी हाई है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन में रहते हैं, उनके लिए अभ्यास नहीं है। बाकी सभी
इस तरह से पैरों को ऊपर उठा करके रोक करके रखेंगे। इसी स्थिति में रोक के रखें। श्वास सामान्य। धीरे 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 वापिस आएंगे। वापिस आ जाइए और पाँव को बीच में करके रख लीजिए और गर्दन बीच में, हाथों को साइड में। अब यहीं से पैरों को दाईं तरफ करें और गर्दन दूसरी तरफ करें। श्वास के साथ पैरों को सीधा करें और गर्दन दूसरी तरफ करें। जिससे हमारा जठर अग्नि ठीक रहे। दोनों तरफ ये 2-2 बार दोहरा लेंगे। बहुत सुंदर। अब बीच में आ जाएंगे, पैरों को फोल्ड कर लेंगे। अब दोनों हाथों को पीछे करके चक्रासन का अभ्यास करेंगे। चक्रासन के लिए हाथों को इस तरह से बनाएंगे। एक साथ ऊपर उठेंगे, हाथों के बल ऊपर रोक कर रखेंगे। यह अभ्यास पूरे शरीर को तानता है, पूरे शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करता है। धीरे धीरे वापिस आएंगे और विश्राम दे देंगे। फिर से दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और गर्दन को उठाएंगे और रोकेंगे। और हाथों को इंटरलॉक लगा के पैरों के बाहर से ऐसे बंद कर लें और अपने आप को खींचे अंदर। विश्राम दे दें। आराम से करवट लेके पेट के बल उल्टा लेट जाइए। पेट के बल उल्टा लेटना है। सबसे पहले नौकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों पैरों को ऐसे मिला लेंगे और एक साथ हाथों पैरों को ऊपर उठाएं और रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। हाथों को यहां साइड में रखिए। भुजंग आसन के लिए ऊपर उठेंगे। कमर को ढीला छोड़ दें, एड़ी पंजों को मिला के रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। श्वास भरते हुए फिर ऊपर उठेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। एक बार फिर जाएंगे ऊपर श्वास के साथ। आप ध्यान देना है, कंधों को पीछे की ओर खींचना है। ऐसे कंधों को पीछे की ओर खींचें, ऊपर देखें, मुख को बंद रखें। श्वास नॉर्मल। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापिस आएंगे। वापिस आए, पाँव में अंतर लेके पंजों को बाहर करके मकर आसन में रेस्ट करेंगे।
दे देंगे। आराम से करवट लेके सीधे लेट जाइए शवासन में। शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेट जाएं। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। यदि शवासन में जाना सीख गए तो तनाव आपको नहीं हो सकता। शरीर को विश्राम देना सीख गए तो तनाव नहीं आ सकता। एक एक अंगों को विश्राम दीजिए। पूरे शरीर को विश्राम देना है। ये मान लीजिए कि प्रत्येक अंग आपके मस्तिष्क से नियंत्रित हो रहे हैं। मस्तिष्क से निर्देश दें पांव के अंगूठे को कि आप ढीला हो जाएं, शिथिल हो जाएं। विश्राम लें। आप रात्रि हो गई है। शयन करते समय ये निर्देश देकर सोएं कि अब तुम विश्राम ले सकते हो। पांव की उंगलियों को विश्राम दे दीजिए कि आप भी विश्राम लें। रात हो गई है, आप शयन करें। पांव के तलवों को, पांव की एड़ियों को विश्राम दें। पांव की पिंडलियों को विश्राम दें। पांव की घुटनों को ढीला छोड़ दें। थाइस को ढीला छोड़ देंगे। उरु प्रदेश को विश्राम दे दें। हिप्स को रिलैक्स करें। नितंब प्रदेश को विश्राम दे दें। कटी प्रदेश को विश्राम दे दें। पूरा शरीर शिथिल। कमर से नीचे कोई अंग प्रत्यंग न रहे जिसे आपने विश्राम न दिया हो। पांव के अंगूठे से कमर तक पूरा शरीर शिथिल। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। नाभि को ढीला छोड़ दें। बड़ी छोटी आंतों को ढीला छोड़ दें। अंदर लीवर, पेनक्रियाज, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय सब को ढीला छोड़ें। अमाशय को विश्राम दे दें। फेफड़ों को विश्राम दें। हृदय को विश्राम दें। चलकर आपने उन्हें निर्देश देना कि आप विश्राम लें। कंधों को ढीला छोड़ दें। हाथों की कोहनियों को ढीला छोड़ दें। कलाइयों को ढीला छोड़ें। हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ें। पूरा शरीर शिथिल। कंधों से पीछे के भाग को ढीला छोड़ दें। कमर को ढीला छोड़ें। रीढ़ की हड्डी को विश्राम दें। एक एक मनकों को विश्राम दे दें। शिथिल कर दें। पूरा शरीर शिथिल। गर्दन को विश्राम दें। गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। कंठ प्रदेश को विश्राम दें। मुखमंडल के एक एक अंगों को विश्राम दें। मस्तिष्क को सबसे अंत में विश्राम दें चेतना से। चेतना से विचार करें, मस्तिष्क भी अब शांत है। बुद्धि से निरीक्षण करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है और अंत में स्वयं शिथिल होना है। पूरा शरीर विश्रांति में चला गया।
अब मैं भी सो सकता हूं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन होता है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है। बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा और आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा। तो इंद्रियों को विश्राम पहले देना, ये निर्देश मन करेगा। मन को शिथिल स्थिर बुद्धि करने वाली है। अब बुद्धि को भी शिथिल कर दें, ये चेतना का काम है, आत्मा का काम है। अब पूरे शरीर को दृष्टा भाव से देखें, साक्षी भाव से पूरे शरीर को देखें कि पूरा शरीर शिथिल है, विश्रांति में है। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं खिंचाव नहीं, पूरा शरीर शिथिल, विश्राम, शिथिल। इस प्रकार से जब पूरे शरीर को विश्राम दिया जाता है तो कुछ ही पलों में घंटों की नींद पूरी हो जाती है। पूरा शरीर शिथिल, इसे गहन शिथिलीकरण, गहन निद्रा की स्थिति में जाया जाता है। अब धीरे धीरे पुनः शरीर को प्राणवान बनाएं, हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं कीजिए, और दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएं। इंटरलॉक लगा करके पांव को मिला करके जोर से अंगड़ाई लीजिए, ऊपर की ओर खींचिए, पैरों को नीचे की ओर खींचिए, पूरे शरीर को तानिए और फिर एक हाथ नीचे लाएं, उसी ओर का पैर को मोड़ें और दूसरी ओर करवट ले लें। धीरे धीरे हाथों का सहारा लेके अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये शवासन आपने 7 से 10 मिनट का करना है। यदि ऐसा आप करेंगे, तनाव से तुरंत मुक्त होने लगेंगे। तनाव कुछ भी नहीं है, बस हमारे अपनी क्षमता से अधिक कार्य को करने की एक प्रबल अपेक्षाएं होती हैं, इच्छा होने लगती है, तो वह तनाव का रूप ले लेती है। और ये हम भूल जाते हैं कि शरीर जब तक साथ नहीं देगा तो केवल कल्पना मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें शरीर को भी साथ में रखना है। तो शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जाए, उसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना होगा। और वो छोड़ करके हम बाकी कार्य के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तब शरीर साथ छोड़ देता है, शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं, वो साथ छोड़ देते हैं। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने शरीर को पहले रखा। अब अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। सबसे पहले कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। कंधों को ढीला छोड़ दें, कमर सीधी रखें। प्राणायाम के लिए कपालभाति क्रिया, ये प्राण शोधनी अभ्यास है। श्वास निकालना, केवल श्वास निकालना, पेट को अंदर पिचकाना, लेने की कोशिश नहीं करना। 1 मिनट के लिए कम से कम करें।
विश्राम दे देंगे, श्वास छोड़ देंगे। जब हम गति से श्वास को छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर विशेष परिवर्तन होने लगता है, रासायनिक क्रिया में विशेष बदलाव होने लगता है, जिसे हम हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन का परिवर्तन एक शरीर के अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल कर देता है। ये सारा खेल हार्मोन्स का होता है, ये अंतःस्रावी इन रासायनिक क्रियाओं का होता है, और ये प्राणायाम के माध्यम से हम इन्हें परिवर्तन करते हैं। जिस प्रभाव में ये नियमित होती हैं तो हम श्वास के आवागमन के रुख को कभी कम ज़्यादा गति दे करके एक चिकित्सकीय थेरेपी जिसे हम कहते हैं, तो हम शरीर को और स्वस्थ बना देते हैं। तो प्राणायाम का महत्व इसलिए बढ़ जाता है। केवल श्वास नहीं है, नॉर्मली श्वास नहीं होता। श्वास जागरूकता के सजगता के साथ किया गया श्वास प्राणायाम में बदल जाता है। प्राणायाम का विस्तार है ये। प्राण ही जीवनी शक्ति, इसलिए विशेष श्रद्धा के साथ जब आप प्राणायाम करते हैं तो इसका लाभ ज़्यादा मिलता है। केवल ये सामान्य श्वास नहीं हो रही, इसमें आपका भाव का संपुट लग गया। अब इसके बाद आप अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने हाथ से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से धीमी गति से श्वास अंदर की ओर खींचेंगे। पूरा श्वास अंदर चला जाए और फिर दूसरी ओर से छोड़ देना। बहुत धीमी गति से श्वास करें, बहुत धीमी गति से श्वास लेंगे और धीमी धीमी गति से श्वास छोड़ेंगे। और शर्त यह है, मन ही मन के साथ आप गायत्री का जप करते रहेंगे। मन ही मन में गायत्री मंत्र का जप करते रहें। इष्ट का कोई भी ध्यान का उसका बीज मंत्र स्मरण करते रहें और केवल आप श्वास बहुत मंद गति से लेंगे, मंद गति से छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास। जब श्वास प्रश्वास चले, ये शरीर की एक क्रिया हो रही है। इस क्रिया को आप चेतना से, अपनी बुद्धि से देखते रहें, निरीक्षण करते रहें कि शरीर की गति श्वास लेने की और छोड़ने की चल रही है। अब इससे आप जब विश्राम देंगे तो जिस ओर से श्वास लेना शुरू किया था लेफ्ट नोस्ट्रिल से, उसी से श्वास छोड़ देंगे। धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ करके विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे देंगे, विश्राम दे देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको जरूर करना है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का है। षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे और 5 बार म की ध्वनि का नाद करेंगे। गहरी श्वास लीजिए।
विश्राम ले लेंगे। एक हाथ सिर पर रखेंगे ऐसे बीच में और ऐसे थपकी देंगे, श्वास भरते जाएंगे। दूसरे हाथ से थपकी देंगे। विश्राम दे दीजिए। दोनों हाथ ऐसे घुटनों पर रखें, जीभ को बाहर निकालेंगे 15 से 20 बार सिंह मुद्रा के साथ। आंखें ऊपर करेंगे, हाथों को तानेंगे, जीभ बाहर आएगा और तनाव मुक्त हो जाएगा। फेशियल कभी भी तनाव से पैरालिसिस नहीं आएगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। ये अभ्यास करना है आपने। श्वास छोड़ते हुए जीभ को बाहर फेंकना, जितना लंबा जीभ बाहर कर सकते हैं जीभ को बाहर फैलाना है। विश्राम दे दें, हथेलियों को रगड़ें। हथेलियां जब गर्म हो जाएं तो गले पर लगाइए। इसके बाद ताल योग का अभ्यास करेंगे। श्वास लंबी गहरी लीजिए। ओम 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 विश्राम दे देंगे। इसके बाद आज की कक्षा के आनंद के लिए हास्य योग। लंबी गहरी श्वास भरिए। खूब अच्छे से आपने हास्य योग करना। हास्य योग करते समय अन्य विचार नहीं आते और यही पल आपको बड़ा आराम देता है। फेफड़ों की ताकत बढ़ती है, मस्तिष्क को खूब आराम मिलता है, न्यूरॉन सब एक्टिवेट हो जाते हैं, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है और सारी ग्रंथियां, अंदर तनाव की जो ग्रंथियां बन गई हैं वो सब
टूट जाती हैं, खुल जाती हैं। इसके बाद विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखी भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पीछे बांध करके भू नमन करें। आगे झुकेंगे, माता पिता का, गुरुजनों का स्मरण करें, इष्ट देव का ध्यान करें। श्वास के साथ वापस आना है, हथेलियों को रगड़ना है, आंखों पर स्पर्श कराना है, आंखों को पलकाते झपकाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलना है। इसके साथ सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।